अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेविंग लाइफ चेंजिंग माइंड के चैनल से आपके साथ। आज हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। ये मर्ज़ शदीद दिमागी अमराज में से एक है जो इंतहाई ख़तरनाक है। इसको किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस तरह से क्योर कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। स्किज़ोफ्रेनिया एक इंतहाई ख़तरनाक ज़हनी अमराज है जिसमें इंसान की पर्सनैलिटी टूट कर बिखर जाती है और मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को जो है वो अपना लेती है। और ये मर्ज़ ज़हनी अमराज में से एक शदीद ख़तरनाक अमराज है। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान की सोच, जज्बात, एहसासात और रवैये इंतहाई बुरी तरह से मुतासर होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सी ऐसी अलामत है जिनकी बुनियाद पर हम इसको जो है डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन अलामत में नंबर 1 जो है वो है फ़िक्र गैर मुनज़्ज़म हो जाना, और नंबर 2 में जो है ख़ुद से बातें करना, नंबर 3 में जो है गुफ्तगू बेरबत हो जाना। कभी किस टॉपिक पे बातें करना शुरू कर दी और कभी किस टॉपिक पे से बातें शुरू कर दें, कभी एकदम से गुस्से में आ जाना और एकदम से जो है वो पोलाइट हो जाना। और नंबर 4 जो है शख्सियत गैर हकीकी हो जाना, गैर हकीकत अंदाना मतलब जो है हो जाना। और इसमें जो है शक व शुबा करना। हर इंसान, इवन यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी इंतहा का जो है वो शक शुरू कर देना। हर चीज़ को जो है वो शक व शुबे की नज़र से देखना। दूर खड़े लोग, इंसान जो बातें कर रहे हैं उनकी तरफ देख के शक में आ जाना कि शायद ये मेरे जो है लिए कोई प्लान बना रहे हैं या मेरे बारे में कोई बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के शदीद किस्म के शक व शुबात इंसान पर लाहक हो जाते हैं। इसके बाद हवा में इशारे करना, सबसे अहम पॉइंट जो होता है इसका, इंसान ख़ुद शनासी से जो है वो बातें करना शुरू कर देता है और हवा में जो है वो इशारे कर कर के बातें करते हैं। और दूसरे देखने वाले इंसान को यूँ महसूस होता है कि शायद वाकई इनको को जो है कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिनसे ये वाकई इतने सीरियस होकर बातें कर रहे हैं। और इसमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होती, और ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो हकीकत में बिल्कुल जिनका कोई किसी किस्म का कोजन्स और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटाटोनिक नेगेटिव बिहेवियर, हेलुसिनेशंस में जो है वो आप ऐसी आवाज़ें सुनाई देते हैं जो हकीकत में किसी भी जगह कोई नहीं होती। और इसी तरह डेल्यूजन्स में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं मौजूद होती। और डिसऑर्गेनाइज स्पीच में आप ख़ुद से ऐसी बातें करते हैं कि सामने और फैमिली मेम्बर्स को यूँ महसूस होता है कि जैसे आप बहुत गुस्से में हो, किसी से लड़ाई कर रहे हैं या बहुत परेशानी के आलम में आप बातें ही बातें किए जा रहे हैं। तो कभी किस टॉपिक पे बात शुरू कर दी और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो कभी किस टॉपिक पे बात शुरू करती। तो ये जो है सिम्टम इंतहाई ज़रूरी होता है स्किज़ोफ्रेनिया में कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच लाजमी होनी चाहिए और मिनिमम ड्यूरेशन उसका 1 मंथ मस्ट हो। और इसी के साथ कैटाटोनिक नेगेटिव बिहेवियर भी होना चाहिए। इसमें अमराज जो है पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो धूप में बैठा है तो वो धूप में बैठा रहेगा, उसको गर्मी महसूस नहीं होगी। और इसी तरह वो कभी किसी ख़याल में इतना डीपली वो थिंक करना शुरू कर देता है, उसको हकीकत की दुनिया का कुछ इल्म नहीं होता। तो ये अलामात जो है इंतहाई अहम अलामात हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में पाई जाती हैं। और इसके साथ एक अहम अदाद व शुमार जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पूरी दुनिया में 1% आबादी जो है इस मर्ज़ में पाई जा रही है और जो इंतहाई ख़तरनाक हद तक है, और अब इसके चांसेस मज़ीद अप होना शुरू। इसके साथ साथ एक इसकी ट्रीटमेंट में जो गलत फहमी पाई जाती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इसके पसमानदा इलाक़ों में बहुत सी जो है इस अमराज में जो लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं वो तवीज़ और
जो है जिन भूतों का असरात असेब वगैरह शो करके मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें देते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी टॉर्चर्स किए जाते हैं, जिससे ये मर्ज़ बजाय ठीक होने के मज़ीद बिगड़ जाती है। तो खुदारा आप अपने प्यारों के साथ और अपने मरीज़ जो भी आपकी फ़ैमिली में इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसको किसी भी जिन भूतों और तवीज़ वगैरह के लिए ना लेकर जाएं, बल्कि इसका एक प्रॉपर वे है। आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करवाएं। ये दौरानिया कम से कम जो है वो 1 ईयर मस्ट होना चाहिए। इसका दौरानिया थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए आप पेशेंट्स को प्रॉपर रूटीन में मेडिसिन देंगे और बग़ैर किसी नाके के, ये चीज़ अहम होगी, क्योंकि इस मेडिसिन ने आपके माइंड में जाके एक तसलसल कायम करना होता है। जब आप अपनी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन या टाइम चेंज करते रहते हैं और उसमें 1-2 स्किप कर देते हैं जो है डोजेस देना, तो ये आपके ब्रेन में जो केमिकल का तसलसल होता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। इस लिहाज से मरीज़ जो है ठीक होने में मज़ीद उसको एक्सटेंड हो जाता है ड्यूरेशन उसका। तो इसमें आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि मरीज़ को प्रॉपर और रूटीन के साथ ट्रीटमेंट दें। और सेकेंडली उसके पास आ जाती है साइकोथेरापी, जो इंतहाई अहम है। साइकोथेरापी ना कि सिर्फ मरीज़ बल्कि ख़ानदान और उनके रिलेटिव्स के अफराद के दरमियान भी होनी चाहिए, ताकि जो उसको डील करते हैं और मरीज़ के साथ टाइम गुजारते हैं उनको पता हो कि ये मरीज़ है, इसके साथ हमने किस तरह से बिहेवियर करना है, किस तरह से इसको डील करना है, इसके नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह से डील करना है और इसके पॉजिटिव बिहेवियर को किस तरह से डील करना है। क्योंकि इस मर्ज़ में अमराज जो होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर अपनाते हैं, कभी वो किसी पर्सनैलिटी को अपना लेते हैं, कभी वो अपने आप को इस मुल्क के सदर पाकिस्तान समझना शुरू कर देते हैं, कभी वो किसी पॉलिटिकल पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी को अपना लेते हैं, या वो किसी डॉक्टर की पर्सनैलिटी को अपना लेते हैं, कभी वो सेल्फ़ ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आप ख़ुसूसी तौर पे आगाह रहें और मरीज़ को प्रॉपर उसकी साइकोथेरापी करवाएं। साइकोथेरापी से उसको ज़िंदगी का एहसास दिलाएं और उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि उसको फ़ील ना हो कि वो एक मरीज़ है। उसको आप अपनी फैमिली में एक फ़र्द समझकर अपने में बिठाएं और उसके साथ प्रॉपर बिहेवियर करें, ताकि वो मरीज़ इस मर्ज़ से जल्द छुटकारा हासिल कर। इसमें मरीज़ को जो है वो मुख्तलिफ़ अदवायात इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है उसकी तबीयत में कुछ ऐसी तब्दीली आती है जो आम मरीज़ों में नहीं आती। मिसाल के तौर पर मरीज़ के जिस्म में अकड़वाहट आ जानी और मरीज़ का जो है बिहेवियर यकदम से चेंज हो जाना, और इसके साथ साथ मरीज़ को जो है खिंचाव, तनाव वगैरह हो जाना, सर में दर्द वगैरह शुरू हो जाना, बुखार हो जाना। तो इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि साइकाइट्रिक जो मेडिसिन होती है वो इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करती है। उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने घबराना नहीं, उसकी ट्रीटमेंट जारी रखनी है और अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहना है। जैसे ही पेशेंट की कंडीशन कुछ जो है तब्दील होना शुरू हो जाए तो फ़ौरन आप उनके साथ कांटेक्ट करें और उनको चेकअप करवाएं। और इसी तरह आप जो है अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ भी इन कांटेक्ट रहेंगे, ताकि मरीज़ के जहन में जो भी ज़हनी ये जो है तौर पर तब्दीली आ रही है और बदलाव आ रहा है, इसको आप नोट करते जाएं और डे बाय डे इसको चेक करें कि क्या आज बेहतरी आ रही है मरीज़ में और किस किस्म की मुश्किलात पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं, जिनको जो है वो आप अपने प्रॉपर रूटीन के साथ डिस्कस करें साइकाइट्रिस्ट के साथ और साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि मरीज़ का जल्द से जल्द इलाज हो और वो एक तंदुरुस्त तवाना ज़िंदगी गुजारने के लिए अहल हो जाए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।